दीन की दावत के मुतालिक जो है बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल करते हैं। उसमें जो भी ज़्यादातर लोग मैंने देखे हैं, उन लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये होता है कि भाई लोग हमसे क्वेश्चन करें और हम उसका तसल्ली बख्श जवाब दें, जो कि एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है। हर एक इंसान को इस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए। और फिर ये एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं कि जब हम वो तशफ़ी बख्श जवाब दे रहे हैं तो सवाल करने वाला उस चीज़ को एक्सेप्ट करे। ये एक्सपेक्टेशन हमें नहीं रखनी चाहिए, इससे नुकसान हो जाता है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि अल्लाह ने इसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर नहीं दी है ना। अगर अल्लाह चाहता तो हर एक इंसान को साहिब ईमान बना देता, लेकिन ये चूँकि दुनिया एक इम्तिहान गाह है, यहाँ सबका इम्तिहान हो रहा है, तो और इस इम्तिहान में आपका भी इम्तिहान हो रहा है और जो दूसरे लोग उनका भी इम्तिहान हो रहा है। तो आप इससे बाहर नहीं हैं। अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हम तो जन्नत में चले जाएंगे, नहीं, आपका भी इम्तिहान हो रहा है। और आपका इम्तिहान है, आपके अपने अमल हैं जो आप कर रहे हैं और आप जो दीन की दावत दूसरों को दे रहे हैं। तो बस इस चीज़ पे फोकस रखना चाहिए और कभी ये इस चीज़ पे आपको ज़्यादा एम्फेसिस नहीं देना चाहिए कि आखिर वो मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है या वो क्यों नहीं समझ रहा है। वो उसका मामला है, अल्लाह का मामला, उस पर छोड़ दें। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जब भी हम दावत का काम करते हैं तो उसके प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बहुत सारे प्रोसेस हैं, आप इंटरनेट पे भी देखेंगे, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीक़ेकार को एक्सप्लेन किया है। मैं दावत को जिस तरीके से देखता हूँ उसमें मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये फ़ोन है ना। अगर आपने देखा है या आपने फ़ोन यूज़ किया, हम सब जो फ़ोन यूज़ करते हैं, हम फ़ोन में कुछ बात करते हैं, बोलते हैं इस मशीन से, और ये बात मीलों तक, मतलब ज़मीन के दूसरे कोने पे एक इंसान है वहाँ तक पहुँच जाती है। तो इस फ़ोन के अंदर दो चीज़ें होती हैं बेसिकली जब हम बात करते हैं। एक तो वो बात जो हम बोल रहे हैं, जो मेरी मुंह से आवाज़ निकल रही है, जो फ़ोन कैच कर रहा है, और दूसरी एक और आवाज़ होती है, एक सिग्नल होता है जिसको हम और आप देखते नहीं हैं, उसको हम कैरियर सिग्नल कहते हैं। कैरियर मतलब जो कैरी करता है। तो मेरी आवाज़ उस कैरियर सिग्नल के साथ मिल जाती है, और चूँकि मेरी आवाज़ में इतनी ताकत नहीं है कि वो दूर तक जा सके। अगर वो ताकत होती तो मुझे मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मोबाइल फ़ोन क्या करता है, उसके अंदर जो कैरियर सिग्नल, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है, तवानाई है, वो मेरी बात को अपने अंदर मिक्स कर लेता है, और फिर मोबाइल फ़ोन उस दोनों मिक्स हुई बातों को दूसरे मोबाइल फ़ोन तक टावर के थ्रू भेजता है। और जो सुनने वाला है उसका मोबाइल फ़ोन वो जो कैरियर वाला सिग्नल है जिसके अंदर बहुत ताकत है, उसको निकाल के, और जो सिर्फ मैंने जो बात करी है सिग्नल है, उसको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म में, कम्युनिकेशन के टर्म में, उस सिग्नल को वो उस तक पहुंचा देता है। तो ये मोबाइल फ़ोन का अमल है। तो दीन की दावत में भी जो भी हम दीन की बात बता रहे हैं, दीन की बात क्या बता रहे हैं? वहदानियत की बात बता रहे हैं, खुदा एक है। रिसालत की बात बता रहे हैं, आखरत की बात बता रहे हैं, इस दुनिया में अल्लाह के कानून को मानने की बात बता रहे हैं, यही तो बात बता रहे हैं। ये सारी बातें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। मॉड्यूलेटिंग का मतलब ये वो बातें हैं जो आप मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन आप पहुंचाएंगे कैसे? मतलब पहुंचाने के लिए एक कैरियर सिग्नल चाहिए, एक ऐसा बॉन्ड चाहिए जिसके थ्रू आप अपनी बात को वहां तक रखें, है ना। उस चीज़ को मैं कहता हूँ वो है आपका इखलाक, वो है आपका अपना ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा। मान लीजिए आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं, या आप कोई बिज़नेस करते हैं, या आप कोई दुकान चलाते हैं, कुछ भी तो करते हैं ज़िंदगी में। इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई ना कोई काम करता है। तो उस काम के दौरान आपका जो इखलाक है वो आपका कैरियर सिग्नल है। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप दीन की दावत नहीं पहुंचा पाएंगे दूसरों तक। इसे कहने का मतलब मैं बहुत ही प्लेन आसान ज़ुबान में अगर ये बताऊं, मान लीजिए आप एक बिज़नेस चलाते हैं और अपने बिज़नेस में आप सच नहीं बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप लोगों को धोखा देते हैं, आप मिलावट करते हैं, या आप ऑफिस जाते हैं वहाँ काम चोरी करते हैं, टाइम से काम नहीं करते, या काम करते हैं तो परफेक्शन से नहीं करते, या आप पॉलिटिक्स में ऑफिस के ज़्यादा रहते हैं, अपने काम पे कम ध्यान देते हैं।
ये वो कैरियर सिग्नल्स हैं जो अगर वीक हैं तो आप कभी भी इफ़ेक्टिव दाई नहीं बन सकते। आपकी बात लोगों तक पहुंचेगी ही नहीं। अभी आप ये देखिए कि हमें क्यों लोगों को बताना पड़ता है कि भाई सच बोलो, है ना। आप अगर इस बात को महसूस करें तो एज ए मुस्लिम, एज ए कम्युनिटी, हमने इस चीज़ को एज ए कम्युनिटी ये इस्टेब्लिश नहीं किया है कि कोई दूसरा इंसान ये कहे कि अच्छा ये मुसलमान है, ये तो झूठ बोल ही नहीं सकता। मतलब हम एज ए कम्युनिटी, ये हमारा फेलियर है और इस फेलियर को हमें समझना चाहिए। अच्छा ये मुसलमान है, ये चोरी नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता कि ये मुसलमान चोरी करे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहूँ कि एक सरदार को कहते हैं हाँ भाई सरदार भीख नहीं मांगता, तो ये उनकी एक बहुत ही पॉजिटिव क्वालिटी है। अब आप इस चीज़ पर बहुत तबसरा करें कि नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, दिस दैट, वो अलग मसला है। लेकिन जो बात हकीकत है, वो जो आप बात दुनिया में आप देख रहे हैं, वो ये है कि सरदार भीख नहीं मांगता है। उन्होंने एक अपनी क्वालिटी को एज ए कम्युनिटी एग्जिबिट किया है। कैसे किया है वो एग्जिबिट? उसके लिए उन्होंने इस पर काम किया है ना। ये उनके दीन का हिस्सा है। अब मुसलमानों के भी दीन का हिस्सा है कि हाथ सिर्फ अल्लाह के आगे फैलाना है। लेकिन आप किसी मस्जिद के बाहर जाइए, किसी यतीम खाने के बाहर जाइए, आप जुमा की नमाज में मस्जिद से बाहर निकलते हैं, ईद के बाहर निकले, लोगों के हाथ खुले में हैं, ज़्यादातर मुसलमान। तो ये हमारे अंदर एक कमी है, एक डिफरेंस है। इस डिफरेंस की वजह से हम कभी भी एक दीन की दावत को उस तरीके से नहीं ट्रांसमिट कर पाएंगे जिस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा फ़ोन बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। अगर इस फ़ोन का कैरियर सिग्नल ही बहुत वीक है तो हमारी बात वो लेके वो ट्रांसमिट ही नहीं कर पाएगा, वो फ़ोन के अंदर ही रह जाएगी वो बात। तो हमारा इखलाक, हमारा तरीक़ाकार, दुनिया में हमारे रहने का तरीका ही हमारा कैरियर सिग्नल है। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की टर्म में मैं बताना चाहूँ, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो आपको ये बताने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इस्लाम का मतलब एक खुदा को मानना है, या इस्लाम का मतलब सच बोलना है, या इस्लाम का मतलब धोखा नहीं देना है। क्योंकि ये हम एज ए कम्युनिटी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, इकोनॉमिक है, एजुकेशनल है, बड़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। अपने दिल को बहलाने के लिए हम बहुत सारे वजह तलाश भी कर सकते हैं। लेकिन जो बात सच है वो यही बात सच है कि जो बात हम बोल रहे हैं और जो बात हमारी ज़िंदगी में, उसमें बहुत डिफरेंस है। और उस डिफरेंस की वजह से, अरे भाई आप बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हैं, राइट, या टुंडे कबाब हैं लखनऊ के, क्या हमें बताना पड़ता है कि मुसलमान बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हैं उनके यहाँ? उनको सबको पता है यार मुसलमान बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हैं। लेकिन क्या मुसलमान झूठ नहीं बोलते हैं? नहीं, बहुत सारे मुसलमान झूठ बोलते हैं। लेकिन उनका तो इस जो ईमान है या उनके जो दीन का हिस्सा है, उसमें झूठ की तो बहुत बड़ी ममानत है, धोखेधड़ी की बहुत बड़ी ममानत है। तो हम लोगों के अंदर चूँकि ये एक इंड्यूस्ड हिपोक्रेसी हमारे अंदर है, इस वजह से हमारा जो है, हमारी दीन की दावत उतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती है। ये बात हमें समझनी चाहिए। और मैं इसका मतलब हरगिज़ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे मुसलमान ऐसे होते हैं या सारे दीन के दाई ऐसे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब इंसान हैं और हम सब के अंदर कुछ न कुछ कमी है, और वो कमी रहेगी, मरने तक हमारे अंदर वो कमी रहेगी। लेकिन कुछ लोग उस कमी पे आंख बंद कर लेते हैं और सारा इल्ज़ाम दूसरों पे डाल देते हैं। ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपनी कमी को देखना चाहिए, समझना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। ये भी एक हमारे दीन का हिस्सा है, और मैं कहूँगा बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसीलिए जब हम दीन की दावत कर रहे हैं, जैसे स्ट्रीट दावा कर रहे हैं, तो हम अनजान लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा जो हक़ है, करीबी हक़ उन लोगों का है जिनसे हम डे टू डे मिलते हैं। हम अपने स्कूल कॉलेज में मिलते हैं, हम अपने मतलब वर्क कलीग से मिलते हैं। तो हमारा जो अपना जो दीन का जो एक आउटकम है, जैसे हम अगर एसी है हमारे घर में या कूलर है, उसको बटन दबाते हैं, वो चलता है, उससे ठंडी हवा बाहर आती है। उसी तरह जो हमारे जो दीन पे अमल करने के नतीजे में जो हमारे अंदर अखलाकियात की जो ठंडी हवा आनी चाहिए, अगर वो नहीं आ रही है तो हम कभी भी इफ़ेक्टिव दीन की दावत नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह मेरी बात आप लोग के समझ में आई, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।